बच्चों ये है हमारा क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस। देखिए 25 अप्रैल को आप सभी एग्जामिनेशन है, उससे संबंधित मैं आप सभी बच्चों को पॉलिटिकल साइंस का देखिए जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको लिखवा रहा हूँ। आप सभी बच्चे इन सारे सवालों को टिक कर लीजिए, कॉपी में उतार लीजिए, या फिर अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन हो जाइए, पीडीएफ मिल जाएगा। तो चलिए वक्त तो बिना बर्बाद किए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है बच्चों। क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का देखिए एमसीक्यू, तो आप लोग सभी बच्चे अच्छे से सारे के सारे आंसर अच्छे से टिक कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए पहला सवाल आपसे एग्जाम में पूछा ही जाएगा कि शीत युद्ध, ठीक है, कब शुरू हुआ था। याद रखिएगा शीत युद्ध आपको चार ऑप्शन दिए हुए, 1949, 1945, 1939 और बच्चों 1991 ईस्वी में। तो याद रखिएगा बच्चों जो शीत युद्ध था वो कब शुरू हुआ था हमें बताना है। तो याद रखिए 1945 में, अगर खत्म होता तो 1991 में होता। याद रखिएगा दोनों सवाल अलग अलग है, शुरू तो 45 और वही खत्म होगा तो बच्चों 91 पे, ठीक है। अगला सवाल बच्चों हमारा अप्रैल 1949, कितना बोला बच्चों, अप्रैल 1949 में देखिए कौन सा संगठन बनाया गया था। आपको तो याद नहीं होगा, देखिए उस टाइम क्या है कि नाटो, आपने नाम सुना होगा बच्चों कि नाटो। अभी सबसे ज़्यादा चर्चा में ये रहा है नाटो, क्यों रहा है, क्योंकि थोड़ा सा रुक जाइए, इसको मैं बैक कर लेता हूँ। देखिए क्या है नाटो, नाटो मतलब होता है बच्चों नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। आपने जाना होगा कि अमेरिका है, जितने सारे देखिए मोस्टली देश है, बड़े पावरफुल देश है, वो नाटो के सदस्य हैं। और रसिया यूक्रेन, अभी आपने नाम सुना, यूक्रेन और रशिया में सबसे ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, सबसे ज़्यादा वार हो ही रहा है बच्चों। लेकिन ये किसके कारण हो रहा है, क्योंकि यूक्रेन चाहता है कि वो नाटो का सदस्य बने, लेकिन रसिया नहीं चाहता है कि वो नाटो, क्योंकि इससे देखिए उसकी क्या होगी, उसकी सीमा में क्या होगा, थोड़ा सा क्या होता हस्तक्षेप हो जाएगा अमेरिका का, जो वो पसंद को कोई भी देश पसंद नहीं करे। इसी कारण बस क्या चाहता है, रूस चाहता है कि यूक्रेन जो कभी भी इसका नाटो का सदस्य ना बने, ठीक है। तो यहीं पर बोला हुआ है कि अप्रैल 1949 में किसका कौन सा संगठन बनाया गया था। तो याद रखिएगा बच्चों वो नाटो बनाया गया था, ठीक है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अगला सवाल बच्चों हमारा द्विध्रुवीय विश्व में गठबंधन का नेतृत्व किसने किया। जो द्विध्रुवीय विश्व में पूर्वी गठबंधन का जो नेतृत्व किया था, किस देश ने किया था, हमें ये बताना है। तो देखिए फ्रांस है, आपको अमेरिका दिया हुआ है, सोवियत संघ मतलब होता है बच्चों देखिए रसिया, आज जो हमारा वर्तमान रसिया है, ठीक है, यूक्रेन है, बहुत सारे छोटे 7-8 देश मिलकर सोवियत संघ का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो उसी में बच्चों एक है हमारा क्या, आपने नाम सुना बेलारूस, वो भी क्या सोवियत संघ का पार्ट होता है, ठीक है। तो इसमें किसने किया था, तो सोवियत संघ, जैसे, ठीक है, सोवियत संघ ने किया था इसका गठन, ठीक है। अगला बच्चों आपने फेमस सवाल है बर्लिन की दीवार, फेमस इंपॉर्टेंट सवाल है कि बर्लिन की दीवार है बच्चों कब खड़ी की गई थी। वो 1961 ईस्वी में खड़ी की गई थी। याद रखिएगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल ये वाला बनेगा आपके एग्जाम में, ठीक है। अगला सवाल बच्चों हमारा पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन, ठीक है, ये कहाँ हुआ था। याद रखिएगा बच्चों कब हुआ था, कहाँ हुआ था। तो सबसे पहले हुआ था 1961 ईस्वी में, ये डेट याद रखिए, ईयर याद रखिए 1961 में। और कहाँ हुआ था बच्चों, बेलग्रेड में हुआ था। कहाँ हुआ था, ये पहला जो गुट निरपेक्ष सम्मेलन हुआ था वो बेलग्रेड में हुआ था। अगला देखिए फिर से बच्चों नाटो का सवाल आ गया कि किस देश ने नाटो में अमेरिका नेतृत्व को विरोध किया था। देखिए सीधा बात है कि यहाँ पर इटली है, फ्रांस है, ब्रिटेन और पश्चिमी जर्मनी। तो कौन से देश ने बच्चों विरोध किया था, तो वो था फ्रांस ने क्या किया था, नाटो का विरोध किया था। अब नाटो था क्या, देखिए ऐसा डेट और ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें कहा गया कि अगर कोई भी नाटो का सदस्य में किसी भी देश को अगर हमला किया जाएगा तो जितने सारे नाटो से वो सारे के सारे मिलकर उस देश पे क्या कर देंगे, हमला कर देंगे। यही एक नाटो का क्या बोलते हैं, नाटो का क्या है, एक मोटिव है। लेकिन ये देखिए पूरा पूरा गलत है, जिसका मैं भी खुद पे खुल के विरोध करता हूँ। क्योंकि देखिए एक हिसाब से अगर आप ही देखिएगा कि आप अपने घर के सामने किसी को भी, जैसे में रसिया जो कर रहा है, रसिया भी सही कर रहा है एक हिसाब से, लेकिन बात यूक्रेन को समझनी चाहिए ये बात भी कि देखिए ना ही अमेरिका काम आया, क्योंकि नाटो से उसने जस्ट कहा था कि वो सब पार्ट लेगा, जबकि लिया भी तो ये हालत है। अगर लेगा तो सोचिए क्या होगा, ठीक है। देखिए आप सभी बच्चों एग्जाम में उतना काम नहीं है, लेकिन अभी इन क्वेश्चन को देख लीजिए खाली जैसे क्या है कि बोल्शेविक क्रांति, देखिए याद रहेगा आपको बोल्शेविक, याद रखिएगा बोल्शेविक क्रांति बच्चों कहाँ हुई थी, इंपॉर्टेंट सवाल बनेगा। तो याद रखिए इंग्लैंड में हुई। अब कब हुई थी बच्चों, सॉरी ये रूस में हुई थी बच्चों, ठीक है। और कहाँ कब हुई थी बच्चों, तो याद रखिए 1917 ईस्वी में क्या हुई थी, बोल्शेविक की क्रांति हुई थी। कौन सा देश, याद रखिएगा रूस, ठीक है। अगला सवाल है बच्चों हमारा कि 1917 ईस्वी में, देखिए आपको डेट भी दिया हुआ है, रूस में समाजवादी गणराज्य की स्थापना किसने की थी। स्टालिन ने, लेनिन ने, आपका कार्ल मार्क्स ने, या फिर खुश्चेव ने। तो बच्चों किसने की थी, तो याद रखिए लेनिन ने क्या की थी बच्चों, समाजवादी जो गणराज्य है रूस में क्या की थी, स्थापना की थी। 8 का बच्चों बी टिक करिएगा, ठीक है। अगला सवाल बच्चों क्वेश्चन 9 कि ग्लासनोस्त एवं पेरेस्का के नियम किसने दिए थे। लेनिन दिए थे, स्टालिन खुश्चेव ने दिया, फिर बच्चों गोबार्चवेव ने दिए थे। ये जो नियम बच्चों किसने दिए थे, गोबार्चवेव ने दिए थे, ठीक है।
अगला सवाल है बच्चों हमारा सोवियत संघ। सोवियत संघ विघटन मतलब होता है बच्चों डिकम्पोजिशन, इंग्लिश में कहा जाता है, और हिंदी में शुद्ध निकाल से टूटना। देखिए सोवियत संघ टूटा, ठीक है, ये कौन से ईयर में टूटा था बच्चों? तो याद रखिएगा बच्चों 1991 ईस्वी में सोवियत संघ का क्या हो गया था? विघटन, मतलब ये टूट गया था, ठीक है। अगला, ताशकंद किस देश की राजधानी है? तो याद रखिएगा बच्चों उज्बेकिस्तान है, कजाकिस्तान है, यूक्रेन और रूस है। तो जो ताशकंद है बच्चों किस देश की राजधानी है? वो उज्बेकिस्तान की क्या है? राजधानी है ताशकंद, ठीक है। अगला सवाल है बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 12 कि परमाणु अप्रसार संधि पर किस देश ने हस्ताक्षर नहीं, मतलब सिग्नेचर नहीं किया था, सीधा बात है। चीन ने, उत्तरी कोरिया, ईरान या फिर बच्चों भारत ने। तो किस देश ने बच्चों हस्ताक्षर नहीं किया था? तो वो हमारा देश, अपना देश भारत है, ठीक है। अगला सवाल है बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 13 कि किस देश ने 2003 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र संघ की उपेक्षा कर इराक पर क्या कर दिया बच्चों? आक्रमण कर दिया था। तो आपको याद होगा 2003, ठीक है, आपको नहीं याद होगा, मोस्टली आपके पेरेंट्स को याद होता है कि 2003 में क्या किया था संयुक्त राष्ट्र संघ ने क्या किया था बच्चों? यूनाइटेड नेशन प्रोग्राम में, ठीक है, उन्होंने क्या किया था? अमेरिका ने क्या किया था? जाके किस पर हमला कर दिया था बच्चों? जाके आपका हमला कर दिया था बच्चों, क्या बोलते हैं, आपका इराक पे हमला कर दिया था, ठीक है। तो 13 का ए टिक के लिए सही जवाब। अगला सवाल है बच्चों हमारा कि 1996 ईस्वी में तालिबान ने किस देश में अपना शासन स्थापित? देखिए अभी करेंटली भी हुआ है ये चीज़, आप जानते हो, कजाकिस्तान, सॉरी बच्चों, अफगानिस्तान में फिर से तालिबानों ने क्या कर दिया? अपना हक जमा लिया, ठीक है। वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर थे, प्रेसिडेंट थे, वो छोड़ के भाग गए, और अभी हाल फिलहाल में फिर तालिबान ने अपना हक दिया था। सेम कहानी 1996 में रिपीट हुई थी बच्चों कि अफगानिस्तान पे तालिबान ने क्या कर लिया था? अपना शासन कर लिया था, शासन स्थापित कर लिया, ठीक है। अगला सवाल है बच्चों हमारा ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म, ठीक है। डेजर्ट स्टॉर्म ये किससे संबंधित बच्चों? तो याद रख लीजिएगा ऑपरेशन जो डेजर्ट स्टॉर्म है ये प्रथम खाड़ी युद्ध से क्या है बच्चों? संबंधित है, ठीक है। तो 15 का बच्चों ए टिक कर लीजिएगा, सही जवाब, ठीक है। अगला सवाल है बच्चों हमारा कि कुवैत पर, ठीक है ना, आपने नाम सुना होगा कुवैत, कुवैत पर किस राज्य ने अवैध कब्जा कर लिया था? ठीक है, ईरान ने, इराक ने, अफगानिस्तान या पाकिस्तान ने। तो किस देश ने बच्चों किया था? वो किया था इराक ने। इराक को बच्चों क्या कहा जाता है? पहले मेसोपोटामिया के नाम से कहा जाता था, ठीक है। इराक की राजधानी याद होना चाहिए आपको, बगदाद, ठीक है। कुछ कुछ बातें आपको याद होनी चाहिए। अगला सवाल है बच्चों हमारा साम्यवादी चीन का जो उदय हुआ था वो कब हुआ था? ये हमें बताना है, ठीक है। 1949 में, 1939 में, 1957 ईस्वी में, या फिर बच्चों 1849 ईस्वी में। तो कब हुआ था बच्चों? ये हुआ था आपका 1949 में, यानी 17 का बच्चों ए होगा सही जवाब। अगला सवाल है बच्चों हमारा खुले द्वार की नीति को देखिए किसने अपनाया? यूरोपीय संघ ने, चीन ने, अमेरिका ने या फिर जापान ने। तो बच्चों किसने अपनाया था? ये बच्चों चीन ने अपना खुले द्वार की नीति किसने अपनाया था? चीन ने इसे अपना लिया था, ठीक है। अगला सवाल है बच्चों हमारा 19वां नंबर कि यूरोपीय संघ की, देखिए यूनाइटेड नेशन की बच्चों स्थापना कब हुई थी? ये डेट तो आपको आराम से याद हो जाएगा, ठीक है। कब हुआ था बच्चों? याद रखिए 1992 ईस्वी में क्या हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी। तो 19 का बच्चों क्या हो जाएगा? डी इसका सही जवाब होगा, ठीक है। अगला सवाल है बच्चों हमारा 20 नंबर, ठीक है, कि यूरोपीय संघ की मुद्रा क्या है? ठीक है, वहाँ की करेंसी क्या है या फिर कैपिटलिज्म क्या है ये बताना है। डॉलर है, रुपया है, यूरो है, या फिर बच्चों इनमें से कोई नहीं। तो देखिए क्या है बच्चों? वो है आपका यूरो। यूरोपीय संघ की मुद्रा क्या हो जाएगी बच्चों? यूरो हो जाएगी, ठीक है। यूरोपीय संघ की मुद्रा क्या टिक कर लीजिए बच्चों? यूरो टिक कर लीजिएगा, ठीक है। अब अगला सवाल है बच्चों हमारा 21 नंबर कि आसियान, आपने नाम सुना होगा बच्चों आसियान क्या है बच्चों? ये भी एक प्रकार का कह सकते हैं बच्चों देशों का ग्रुप है, ठीक है। तो आसियान का सदस्य कौन सा नहीं है? सिंगापुर है, श्रीलंका है, इंडोनेशिया है, फिर फिलीपींस है। तो देखिए यहाँ चारों ऑप्शन के मुताबिक बच्चों कौन सा ऑप्शन हमारा सही है? वो है श्रीलंका। श्रीलंका क्या है? आसियान का क्या है बच्चों? सदस्य नहीं है, ठीक है। इसमें बच्चों मोस्टली 7 से 8 देश आते हैं, ठीक है। तो उसका पार्ट कौन सा नहीं है बच्चों? श्रीलंका नहीं है, ठीक है। तो ये था बच्चों आप सभी बच्चों के लिए क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का देखिए टॉप 21 सवाल। अगले लेक्चर में फिर आपको मैं टॉप 40 क्वेश्चन कराऊंगा जो आपके सारे के सारे एग्जाम में आने वाले हैं। तो आप इन सवालों को अच्छे से कर लीजिएगा। टर्म 2 का मैंने कुछ इंपॉर्टेंट सवाल करवा दिया है। टर्म 1 के भी देखिए जितने भी इंपॉर्टेंट सवाल आपके एग्जाम में बन सकते हैं वो सारे के सारे मैंने करवा दिए हैं। अगर आपने मेरे हिस्ट्री का बच्चों, ज्योग्राफी का, देखिए जितना भी मोस्ट आर्ट्स का सब्जेक्ट है, इकोनॉमिक्स में भी अगर आपने देखा हो तो कितने सवाल एग्जाम में मेरे बताए हुए आए हैं या नहीं आपको पता ही होगा। तो बाकी भरोसा करना आप लोग पर डिपेंड करता है। वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को आप शेयर कर दीजिए। चैनल पे नहीं हुआ तो चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस, ताकि इसी तरह जब भी कोई वीडियो है आपसे बच्चों सबसे पहले आपको अपडेट मिल सके, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले लेक्चर पर।